जनहित की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे में 10 साल में पहली बार वैकेंसी निकाली गई है, वो भी महज 5,000। इस पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी, सुने पूर्व सांसद पप्पू यादव के मन की बात। नमस्कार, प्रणाम। शायद आप जानते हैं कि जब मैं कभी दिल की बात आपसे करता हूँ तो उसके पीछे इस देश के करोड़ों बेरोजगारों की भावना होती है, गरीब और कमजोर तबके के मुद्दे होते हैं। लोकतंत्र, संविधान और देश जैसे सवाल होते हैं। मैं कभी भी आपसे दूसरी बात नहीं कर पाया। मेरे मन में एक बात हमेशा ये सवाल खड़ा होता है कि आप अपनी बात कभी क्यों नहीं करते, आप अपने लिए कभी चिंता क्यों नहीं करते, आप अपने परिवार के बारे में कभी क्यों नहीं सोचते, आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचते, आप अपने पीढ़ी के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचते। कब तक बिहार और इस देश के 80% लोग व्यवस्था, नेता और पदाधिकारी माफियाओं के गठबंधन के कारण गरीब और गरीबी शब्द अभिशाप बना रहे। क्या यही वरदान है भगवानों का? मैं नहीं मानता। भगवान हैं, कोई क्रिएटर होगा और भगवान ऐसी चीजें, ऐसी व्यवस्था को जन्म नहीं दिया। जब आदि काल से लेके अभी तक जब किसी क्रिएटर ने क्रिएट किया, किसी को हम भगवान, अल्लाह, ईश्वर, राम, रहीम, नानक जो कह देते हो, वो सबके लिए हैं, सबके होते हैं। आपको याद होनी चाहिए, आज़ाद हिंदुस्तान के 50 साल पहले जब हमारी आबादी 20 साल 25 साल की थी, 25 साल 30 साल करोड़ की होगी, 10 करोड़ की होगी, तब हमारे पास मिनरल्स क्या थे, तब हमारी स्थिति क्या थी। हम मानते हैं कि तब हम अर्थ युग में नहीं थे, तब हम भौतिक युग में नहीं थे। उस वक्त मेरा जो युग था वो था सामाजिक, सनातनी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, और एक समाज के लिए प्रगति की सोच। उसमें हमारे पास सरप्लस सब कुछ था। अनाज सरप्लस होते थे, हम दुनिया को देने की ताकत रखते थे। अंग्रेज हमारे से लेने की क्षमता रखने लगे, हमसे कई देश बने, लेकिन जब हम अर्थ युग में आए, भौतिक युग में आए, तो हमारी आमदनी 6,000 रुपये के लायक भी नहीं रही। 78% लोग 1 बीघा से नीचे उसके पास जमीन मात्र की स्थिति है, कट्ठे में, धूड़ में। रोजगार नाम की चीज नहीं है। इकोनॉमी हमारी खत्म हो गई, दुनिया में पूंजी निवेश हुआ। एक बात सोचिएगा, बुद्ध का जन्म बिहार में हुआ और हमने बुद्ध को महसूस नहीं किया, ना हमने कृष्ण को महसूस किया, ना राम को महसूस, किसी को नहीं किया। वो अलग बात है कि भगवान को समय समय पर राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया गया है, आगे भी हम कर लेंगे। भगवान हमारे मन में है, दिल में है, हमारे कण में है, हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में, हमारे चिंतन में, हमारे आचरण में। मैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह हमारे एक अच्छे जीवन जीने का साध्य है।
हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, वाल्मीकि बन सकते हैं, संत रविदास बन सकते हैं, कबीर बन सकते हैं, नानक बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं। एक खूबसूरत जीवन जो दूसरों को जीवन देता हो, खुशियों के लिए। भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब है एक खूबसूरत अर्जुन का जन्म, एक खूबसूरत कर्ण का जन्म, एक खूबसूरत हनुमान का जन्म, एक खूबसूरत हजरत का जन्म, एक खूबसूरत बुद्ध का मतलब। और वो बुद्ध की आइडियोलॉजी लोगों ने जब इस भारत से बाहर एक्सेप्ट किया, जापान, इंग्लैंड, लंदन, चाइना, तो वो दुनिया का नंबर 1 हो गया। हमारी ही विचारधारा जो दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी हो गई। वहाँ पर गरीबी शून्य के बराबर है, लोग अच्छे से जीते हैं, लोगों के पास खुद की जीवन के लिए जीने के लिए भी वक्त नहीं होता है, वो खुशियों से जीते हैं, वो एक अच्छा लाइफ जीते हैं। वहाँ बहुत दकियानुसी नहीं है। हाँ, वहाँ पर एक सेंटीमेंट है अहंकार का कि मैं, वो भी पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, आम आदमी के द्वारा नहीं, कि मैं सुपर पावर हूँ, मैं, मेरे पास अणुबम है, परमाणु बम है, मेरी इकोनॉमी अमेरिका से ज़्यादा होगी। रूस कहता है मैं सुपर पावर हूँ, चाइना कहता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर हूँ, तुम यदि बनोगे तो मैं मार दूंगा। मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ नहीं, मैं सबसे बड़ा सुपर पावर जाति हूँ, मेरी जाति है, जाति। तब मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरा सबसे बड़ा सुपर पावर जो है, मैं अलग अलग भगवान के जाति को जोड़ के मैं अपने को उससे जोड़ देता हूँ कि कृष्ण यादव है, फलना राजपूत है, फलना बनिया है, महात्मा गांधी बनिया है, सुभाष चंद्र बोस नेपाली है, विवेकानंद अति बंगाली है, विवेकानंद फलना है, मोहम्मद मुसलमान है, बुद्ध कोई कहता है क्षत्रिय है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है। तो अब सोचिए, हम लोग इसी में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं कि साउथ कुछ, नॉर्थ कुछ, कोई कहता है हिंदी, कोई कहता है उर्दू, कोई कहता है मणिपुर की स्थिति आप देख ही रहे हैं। सभी जगह लोग फंसे हुए हैं, परिस्थितियों से जुड़े। लेकिन भारत के युवा क्या कहते हैं, भारत की महिलाएं क्या कहती हैं, भारत की बेटियां क्या कहती हैं, भारत के गरीब क्या कहते हैं? 227 रुपया मजदूर की कमाई है, वो भी 15 से 20 दिन। हम निजी क्षेत्रों में जाके काम करते हैं। लगभग इस देश में नौकरी सिमट गई, फैक्ट्रियां लगभग सिमट गई। चाइना जब कोरोना में फैक्ट्री निकली तो वो वियतनाम चले गए। अन्य जगह भी रिहैबिलिटेशन हुआ, बदलाव आई और उसकी लगभग फैक्ट्रियां अदर कंट्री में गई और हमारे यहाँ एक भी फैक्ट्रियां नहीं आई। हमारे यहाँ करीब 173 फैक्ट्रियां, बड़ी फैक्ट्रियां बाहर चली गई, हम उसको रोक नहीं पाए। आप उठा करके देखेंगे, बगल में बांग्लादेश है, बगल में श्रीलंका है, वो हमसे ज्यादा संपन्न होता चला गया। हमारे ही देश के पीएम ने पाकिस्तान के गलत रवैये के कारण, उसके सिस्टम के गलत रवैये के कारण हमने श्रीलंका बनाया, हमने बांग्लादेश बनाया, हम उसको जीने की ताकत दी, लेकिन वो इकोनॉमी में नंबर 1 होता चला गया। उसकी जीडीपी, उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो आगे बढ़ता चला गया। उन्होंने रोजगार की दी, बैंकिंग सिस्टम को सुधारा, उन्होंने सूद और ब्याज पर के जो बोझ है उसको घटाने का प्रयास किया, वो बिल्कुल आम लोगों के लिए किया, हल्का किया। हमारा जो बैंक है हमको पैसा नहीं देता, वो पैसा देता है किसको? जिसके पास मॉर्गेज रखने की या दुनिया में कुछ ऐसी ताकत है। जो आम लोग हैं, सरकार हमारे बैंकिंग को बहुत सरल और सुलभ बनाने का प्रयास नहीं किया। तो बैंक से भी हम गए, फैक्ट्री भी हमारी नहीं है और जमीन भी हमारे पास नहीं है और नौकरी भी हमारे पास नहीं है और रोजगार भी हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास तो मात्र 2-3 चीज है। एक है जाति व्यवस्था, हम जादव, राजपूत, भूमिहार, बाभन, तेली, कोयरी, कुर्मी, मलाह, केवट, निषाद, चंद्रवंशी, कहार, सरवा, गोरी, आप उठा करके देखिए क्या कहता है। हम कहाँ जा रहे हैं? शाह, तेली, जसवाल,
अलग अलग जाति में भी अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग चीजें। तो हम इसमें दिन रात उलझे हुए हैं। मुसलमान एक, दूसरी तरफ भगवान में उलझ जाते हैं, उलझाए जाते हैं, ताकि हमारे यूथ को लड़ने की हिम्मत ना हो, क्षमता घटी रहे। जाति व्यवस्था इतना हावी हो जाए और धार्मिक व्यवस्था कि हम आवाज नहीं उठा पाए अपने जीने के अधिकार को लेकर। आपको कुछ नहीं बोलना है, अरे क्या बोलना है यार, खुश रहो। हम लड़ रहे हैं ना, हम तो अपने जात के लिए हम है ना, तुम दो ना वोट यार। तुम्हारा जात प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तुम अपने जात को बनाओ ना। तुम भूखे रहो, तुम मरो, तुम्हारे पास कम्बल ना हो, तुम्हारे पास दवाई के पैसे ना हो, तुम्हारे पास कुछ ना हो, तुम मरो, तुमके पास खाने के लिए पैसे नहीं हो, लेकिन अरे मुखिया बनाओ ना यार, अपने जात को बनाओ ना, अपने जात के एमएलए एमपी को बनाओ ना, अपने जात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाओ ना, अपने जात को प्रमुख बनाओ ना, अपने जात को करो ना। क्या फायदा यार, किस में लगे वो, अपना जात का भगवान स्थापित होगा। भगवान को देखो नहीं यार। मतलब है कि हम कभी भी हिंदुस्तान में कोई भी नेता किसान की बात, यूथ की बात, एजुकेशन की बात, रोजगार की बात, गरीबी की बात, गरीब की बात नहीं करता है, ना कोई सिस्टम करता है। बस खैरात में हमें देना। जब चुनाव आएंगे तो लॉलीपॉप देंगे ये लोग। जैसे मैं भारत के उन छात्रों से कहना चाहता हूं जिसने आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक लंबे समय से किए हुए हैं, उनकी उम्मीद रहती है कि कोई एक नौकरी आएगा जिसमें हमारे बच्चे भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। कई ऐसी इंतजार करते रहते हैं कि रेलवे सबसे बड़ी पीएसयू कंपनी, सबकी आखिरी उम्मीद रेलवे होता है। लेकिन 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आप याद कीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, वो अभी लगे हुए हैं मार्केटिंग करने में, भगवान की मार्केटिंग वो कर रहे हैं। उनके पास दूसरा कोई रास्ता, अगले बार वो पुलवामा करवाए थे लोग, पुलवामा हुई नहीं थी, करवाया गया था। और पुलवामा आपको भी याद है, अभी तक जांच नहीं हुआ। सतपाल जी ने क्या कहा कि पुलवामा करवाया गया था, यदि पुलवामा नहीं होते तो ये लोग चुनाव नहीं जीतते। तो पुलवामा करवाया गया तो फिर चुनाव जीते। इस बार इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं था, ना है, ना ये रोजगार की बात कर सकते हैं, ना ये किसान के 900 किसान मरे किसान की बात कर सकते हैं, ना इसके पास नॉर्थ में वोट है, ना इसके पास साउथ में वोट है। इसके पास हिंदी पट्टी में वोट है, और हिंदी पट्टी के लोग आस्था में थोड़ा विश्वास रखते हैं, बाबाओं में, ऐसे चीजों में। क्योंकि इतना ना बेरोजगारी है, इतना ना गरीबी है, इतना ना मेरे पास ताश खेलने की, इतना ना फुर्सत है, और जाति व्यवस्था के बाद लोग इतना ज्यादा ना भाग भगवान और किस्मत के भरोसे चुनाव जीत अपनी जिंदगी चलाते हैं कि ये लोगों ने समझ लिया है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में अधिकतर लोग धर्म मजहब में फंसे रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये जो इलाका है, हरियाणा, ये कहीं ना कहीं, अब जैसे आप पंजाब जाइए तो सिख सेंटीमेंट हमेशा जारी रहता है। वहीं पर जो राम जाति के है, वो जिस पर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के सभी लोगों ने काम किया। आश्चर्य होता है मुझे कभी कभी, बाबा साहब अम्बेडकर जो एक बड़ा परिवर्तनकारी व्यक्ति थे, जिसने समाज, सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले की बात मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन एक ऐसा रिवोल्यूशनकारी जिसने साउथ नॉर्थ में जितना भी चेंजिंग की बात आई, युद्ध की बात आई, साउथ नॉर्थ में सबसे ज्यादा हुआ। और उसमें कौन थे आप याद करिए, सब के सब दलित, आदिवासी और सब के सब कमजोर तबके के लोगों ने एक बड़ी मुहिम चलाई और लड़ाई लड़ा। जितनी बड़ी विचारधारा और जीवन परिवर्तन की बात आई, साउथ से हुआ, हिंदी से क्यों नहीं हुआ? हिंदी से सिर्फ एक कल्पना की गई। कभी जेपी आए, लोहिया आए, कभी गांधी नील आंदोलन को लेकर के आए, कुछ आए, लेकिन जो आर्थिक आजादी की बात होनी चाहिए, रोजगार की, जीने की, वो कभी नहीं हुई।
तो ये जो 6 साल के बाद 10 साल नरेंद्र मोदी जी पीएम रहे, देखिए मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन एक सच्चाई को आज समझिए। लगभग 5,696 वैकेंसी रेलवे में आई, करोड़ों वैकेंसी। रेलवे का निजीकरण लगभग अदानी की ओर, प्राइवेटाइजेशन, जितना भी प्रमोशन, आप ग्रुप डी की जो प्रमोशन है आप देखिए, प्रमोशन करके ग्रुप डी में ग्रुप सी को आप उठा करके देखिए, और उसका प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की ओर बढ़ावा कौन लेगा, एग्जामिनेशन कौन लेगा। उच्च पदों पर भरा जा रहा है, जैसे डिपार्टमेंटल प्रमोशन की जो बात है, प्राइवेट सेक्टर से निम्न पदों पर बहाली हो रहा है। और जो रियल में प्रतिभा जिसके पास है वो कौन है, जिसका कैरियर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कौन लोग हैं। प्रतिभा सबसे ज्यादा कहाँ है, प्रतिभा सबसे ज्यादा गांव में है, कस्बों में है। हम किसी जाति की बात नहीं करेंगे, लेकिन प्रतिभा गरीबों में है, प्रतिभा कमजोर तबकों में है, वंचित तबकों में है, प्रतिभा गरीबों के बीच में है, लेकिन उसको पैसे नहीं है, उसके पास बैकअप नहीं है, उसकी पैरवी नहीं है, उसको कोई देखना नहीं है। तो ये जो निजीकरण कंपनी है, ये कौन है, ये निजीकरण कंपनी टोटल के टोटल आरएसएस के लिए, टोटल 100 में 100। और आरएसएस तय करेगा कि किसकी नौकरी होगी और किसका प्रमोशन। अंबेडकरवादी लोग भूल जाएं और गांधीवादी लोग कि अब आपको नौकरी मिलेगी, इसको आप समझ भूल जाइए। आप खुद देखिए ना, आजाद हिंदुस्तान में 10 साल के बाद हमारे बच्चे इंतजार कर रहे थे, इतने दिनों के बाद 5,600, ये क्या। 2019 याद है जब हम लड़ाई लड़े थे रेलवे की, राजेंद्र नगर स्टेशन पर पत्थरें खाए थे, बच्चे जेल गए थे, आपको याद है कि भूल गए। 2019 के बाद 6 साल और 2 करोड़ हर साल नौकरी देने वाली बात कहने वाली किस मुंह से इन्होंने, और 10 लाख भी नौकरी नहीं दिया। लगातार 10 सालों तक हिंदू मुसलमान, एनआरसी, हिंदू मुसलमान जाति, हिंदू मुसलमान जाति, सबसे ज्यादा जाति की बात करने वाला नरेंद्र भाई मोदी कि मैं पिछड़ा हूं, जबकि वो गुजरात में जो जाति है वो पिछड़ा में नहीं आता। आपने पिछड़ा कहा, ठीक है, अच्छी बात है पिछड़ा, तो आप हमको बताओ कि पिछड़ा के लिए क्या क्या, आप इनसे पूछो। इन्होंने मांझी और रामविलास पासवान के बेटे के बारे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्पीच किया कि नीतीश कुमार ने बेइज्जत किया, अपमान किया, तो जाति की बात किसने की। जब स्वर्ण आरक्षण सब लोगों ने मिल करके 10% हम लोग लाए, और हम चाहते भी थे कि स्वर्ण आरक्षण मिले गरीबों को, और मिलने का राइट भी है, अधिकार भी है। और सबसे बड़ी लड़ाई पप्पू यादव ने लड़ी, ये सबसे ज्यादा भजाने लगे, मैंने आरक्षण, मैंने, तो वो जाति नहीं थी। आप हमको बताइए ना, सबसे ज्यादा है। आप इतिहास उठा करके देखिए, राष्ट्रपति को आपने आदिवासी का जाति बना दिया, बोला कि नहीं, अभी जाट, अपने उपराष्ट्रपति को क्या किया, जाट को गाली दिया, जाट को गाली दिया, जाट को गाली दिया, जाट को गाली दिया। सबसे ज्यादा जाति को इस्तेमाल करने वाले तो आप लोग हैं। और जब जाति सर्वे आया 31 के बाद, तो आपने कह दिया कि भारत को जाति की जरूरत नहीं है, जाति जनगणना सही नहीं। क्या नुनिया, चंद्रवंशी, केवरत, मलाह, शर्मा, जोल्हा, ततमा, शाह, पासवान, राम, डोम, भंगी, मुसहर, पासी, ये जो जातियां हैं जिसकी आर्थिक शैक्षणिक स्थिति बहुत, क्या इसको समझना जरूरी नहीं था? क्या इसके बारे में जानना नहीं था कि 50 साल 60 साल में इनकी क्या स्थिति है, गंगोत्री की क्या स्थिति है? क्या इसको हम लोग ना समझे?
क्या इसको आगे बढ़ने का समय नहीं मिलना चाहिए? तो जाति व्यवस्था किसी को गाली देने के लिए नहीं थी, एक स्तर को समझने की थी कि संख्या कितनी हुई और इसका डेवलपमेंट क्या हुआ और आज वो कहाँ है और उनको कहाँ लाया जाए, चाहे हिंदू में चाहे मुसलमानों में, किसी की भी। मुसलमानों में जोला है जिसको अंसारी कहा जाता है, उसमें कई वर्ग बड़े, फिर शेरशाबादी है, कुलैया है, सुरजापुरी है, अन्य जाति है, शेख है, पठान है, खान है, उसमें भी सामाजिक स्तर की बात आई। सिखों में भी चमार और अन्य लोग हैं, जो बाइफर्केशन है पंजाब में, उसकी भी सामाजिक स्तर की बात आएगी। तो इससे परेशानी क्यों है? यही सारी चीजें राजनीतिक व्यक्ति और व्यवस्था के द्वारा लाए जाते हैं। 67% आरक्षण स्टालिन के पिता के बाद पहली बार बिहार में, ये पता चलेगा पासवान राम को अभी नहीं, निषाद मलाक केवट को अभी नहीं, ये पता चलेगा 10 साल के बाद, जब उसके बच्चे राइट पाएंगे, अधिकार पाएंगे। आज भले आप कुछ बक लीजिए, लेकिन ये समझ में बीपी सिंह के बारे में समझ में आएगा। बीपी सिंह से बड़ा नायक यदि कोई पिछड़ा का सबसे बड़ा नायक होगा तो वो बीपी सिंह हो। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर हो, लोहिया हो, जेपी हो, गांधी हो, सभी ने बात उठाई। आज सबसे ज्यादा सवाल ओबीसी के सवाल को उठा रहे हैं राहुल गांधी जी, लेकिन बीपी सिंह जी ने तो अपनी जाति से भी गए और उनका सम्मान कहाँ है? तो क्या उसको आप गाली देंगे? हमेशा जब परिवर्तन रहा है तो उसमें ऊंची जात की भूमिका 70-80% आप उठा के देखिएगा, राष्ट्र कवि दिनकर सब। तो आज ये जो गाली गलौज है, चीजें हैं, इस पर समाज में ये जो स्थिति है, इसको भटकाने के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस 5699 वैकेंसी को लेकर। और मैं चाहता हूं इस पर हम लोग कोई जाति धर्म मजहब ना दिखाएं। एक ही जाति है, बेरोजगार जाति, और हम सब लोग मिलकर के पूछें नरेंद्र मोदी जी से 2 करोड़ नौकरी का हर साल क्या हुआ, अग्निवीर की स्थिति क्या हुई, शहीद का दर्जा नहीं, मरने के बाद पैसा नहीं, मरने के बाद नौकरी नहीं, मरने के बाद पेंशन नहीं, बस मरना है। हमने तो कहा है कि जितने बिहार में अग्निवीर शहीद होंगे 2 लाख रुपया उस परिवार को पप्पू यादव की तरफ से मिलेगा। दोनों जगह हम गए जहां शहीद हुए और दोनों जगह हमने मदद की। आगे भी जो लोग होंगे उसको 2 लाख रुपया हमारे तरफ से मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार सरकार कहती है कि मैं नौकरी निकाल रहा हूं, दे रहा हूं। मैं धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार और सरकार को, उन्होंने जाति जनगणना और 67% की बात उन्होंने की। और दूसरा, चुनाव के वक्त ही, चाहे जो भी हो, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, चाहे वो 9 लाख परिवार का मामला हो, घर की का स्थिति हो, एक छोटी योजना 2 लाख रुपए वाली आप किसको देंगे वो अलग बात है, उसका क्या ट्रेनिंग होगा कि नहीं, उसके पास क्या होगा, उस पर नहीं जाना। लेकिन एक सोच दिखती है कि मैं करना चाहता हूं। ये अलग बात है कि एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया। भ्रष्टाचार दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बिहार में। बिना पैसे का एक काम नहीं हो सकता, इस पर कोई चर्चा नहीं है। सही चीजें नहीं जाती हैं, जल नल योजना से लेके सारी योजनाएं लूट हो जाता है। आगे भी जैसे जनधन योजना थी, स्किल था, स्टार्टअप था, स्टैंड अप था, क्या हुआ स्टार्टअप का, क्या हुआ स्किल का, क्या हुआ जनधन का। अब 50,000 रुपया आम आदमी को नहीं ले पाए, जिसको मिला वो आरएसएस के लोग थे। मिला भी बैंक से किसी को, तो जिसको आरएसएस के लोगों ने कहा उसको मिला,
एक भी आम आदमी को 50,000 रुपया नहीं मिला। स्टार्टअप का क्या हुआ? स्किल का क्या हुआ? आप ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, लेकिन कार है नहीं, गाड़ी है नहीं, तो हम ड्राइवर की ट्रेनिंग देंगे, उसको हम रोजगार नहीं देंगे। हम पढ़ाएंगे, उसको रोजगार नहीं देंगे। तो लोगों ना उम्मीद हो गए इस देश के बच्चे, बिहार के बच्चे। अभी जो नौकरी देने की बात आई, हम आपसे पूछना चाहेंगे 70% नौकरी बिहार से बाहर क्यों? 30% आप दीजिए। मैं भी चाहता हूं, हमको बाइफर्केशन नहीं करना। डोमिसाइल मुद्दा अलग स्टेट में है, मेरे यहां भी लागू। मैं चाहूंगा पहले मेरे बच्चे अधिकार से जिए। हर स्टेट के लोग चाहते हैं, मैं भी अपने बच्चों के बारे में चाहता हूं। यूपी, बाहर के जिस स्कूल में जाइएगा, बाहर के टीचर आपको 70% नए बहाली में मिलेंगे। ठीक है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्वालिटी क्वांटिटी क्या है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक प्रयास तो हुआ। बहुत निकट भविष्य में नौकरी देने का बहाली करके, यही इच्छा शक्ति 20 साल से नीतीश कुमार थे, दिखाए होते तो आज कुछ और स्थिति होती। 20 साल के बाद अंतिम समय में आपने ये इच्छा शक्ति दिखाई, लेकिन अंतिम में दिखाया आपने। भाई नरेंद्र मोदी जी, 2024 में भी आप पीएम बनना चाहते हैं, और मात्र उसका सहारा आपके पास अयोध्या। आपको लगता है कि अयोध्या, अब उनको ये पता नहीं, यदि आपको लगता है कि अयोध्या से आप चुनाव जीत सकते हैं तो गठबंधन छोड़ दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि जाति कितनी ताकतवर है और धर्म कितना ताकतवर है। आप इस बात को समझिए। गठबंधन क्यों करें? अयोध्या के बाद छोड़ दीजिए, अकेले लड़िए। कह दीजिए मैं अकेले लड़ूंगा। सो हिम्मत नहीं है किसी में। तो 10 साल काम करने के बाद आपको छोटी छोटी जाति के कुनबे को साथ लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? 20 साल के बाद, 35 साल के बाद। अब बिहार में एक बात मैं इसके बाद अंत करना चाहूंगा। 5,696 वैकेंसी 10 साल के बाद, 10 लाख की नौकरी भी अभी तक। वो कहते हैं कि मैंने ये रोजगार, ये इकोनॉमी। नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारी ही बिल्ली हमसे में हो, हमारा ही पैसा। यदि किसी को 20 किलो अनाज या 5 किलो अनाज, मैं पूछना चाहूंगा, जैसे 300 रुपया वार्ड सदस्य का बढ़ा दिया गया, तो क्या किसी एमएलए, मंत्री, संतरी का कुत्ता 40,000 रुपया में एलसीएन का खाना हो जाता है? 5,000 मुखिया का बढ़ा दिया गया। ये मजाक नहीं है। 300 वार्ड सदस्य का पैसा बढ़ाना मजाक नहीं है। क्या है? रसोईया है, ममता आप 1,500 कर रहे, हम बढ़ा दिए, या हम ये कर देंगे। ये मुखिया जी को 5,000 रुपया। तो उसी तरह नरेंद्र भाई मोदी जी, आप कहते हैं कि मैं, ये जो आपकी राजनीति है कि 5 किलो अनाज हमारे ही टैक्स के पैसे से, तो इन सब मुद्दों के बीच में भारत सरकार ने आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बैंकिंग बंद, रेलवे बंद, हर तरह की संस्थाएं की नौकरी बंद, प्लेटफॉर्म का निजीकरण, सब कुछ अदानी की तरफ। तो ये बच्चों पर इतना बड़ा हमला क्यों? युवाओं पर इतना बड़ा हमला क्यों? छात्रों के जीवन के आंतरिक विचारों पर इतना बड़ा हमला क्यों? क्या आत्महत्या नहीं करेंगे भारत के बच्चे जो आईआईटी, डिप्लोमा, बीटेक करके, आईटीआई करके बैठे हुए हैं, और उनको ये उम्मीद है कि एक दिन 5 लाख 10 लाख नौकरी आएगी और हम भी नौकरी करेंगे। खोदा पहाड़, निकली चुहिया, फिर चुहिया की चुहिया, हमाम में सब नंगे। तो ये, इसका विरोध करनी चाहिए, आवश्यक है। अंत में मैं बिहार की जनता से कहूंगा, आप बिहार सरकार की चिंता छोड़ दीजिए।
वो आएंगे जाएंगे गिरेंगे, पॉलिटिकल वैक्यूम हो चुका है। मस्त है सब लोग, आज गिरेगा कल बदलेगा, आज आएगा। और ये न्यूज चैनल वाले तो तबाह कर चुके हैं। अरे भैया, जिसको आना है, आना जाना है तो रहना उन्हीं दो तीनों में से ना भी है। 17 साल रहे ही हैं, कौन सा क्रांति हो गई थी? फिर यदि कोई 1 साल किसी के साथ रहेगा, चुनाव के बाद 24 के बाद इस बार पता चल जाएगा कि दूध की मक्खी की तरह जब बीजेपी किसी को लात मारेगा तब समझ में आएगी। लेकिन मेरा आग्रह है कि जो लोग, अब राजनीति में आपको भी पता है, हमको भी पता है कि कोई विचारधारा की राजनीति नहीं होती है, और हम धुरतई दुष्टई दोगलई जितना करेंगे उतनी अच्छी राजनीति कर लेते हैं। और जनता को भी अब मतलब नहीं है कोई विचारधारा से, किसी चीज से। जनता मस्त है जाति में और धर्म में, भगवान में। कौन आया कौन गया इससे जनता को लेना देना नहीं है। मुझको लगता है कि वर्तमान जो राजनीति है उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार को खत्म करने की जरूरत है। ये लोगों में असमंजस, या तो इधर जाइए या तो उधर जाइए। मैंने 5,696 नौकरी पर हमको बात करनी थी कि नरेंद्र भाई मोदी जी इतने क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, इतने बड़े लेवल पर नौकरी की बात किए हैं कि उन पर फूल बरसाना चाहिए और उनको अगरबत्ती दिखाने की जरूरत है। इसलिए हम लोग आइए मिल करके इसका विरोध करें कि हमारे साथ इसने खेल किया है और हमारी जिंदगी के साथ भद्दा मजाक किया है। हम अपनी चिंता करें, कौन एमएलए एमपी, कौन मुखिया, कौन पीएम बनेंगे उसकी छोड़िए। आपके बच्चे बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये सवाल है। कहाँ भगवान होगा, कहाँ भगवान आएंगे, इस पर भी छोड़िए। भगवान मेरे घर में है, भगवान मेरे मन में है। हम सब भगवान का काम करें, भगवान के रास्ते पे चलें। भगवान कहता है दूसरों की इज्जत करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों को खुशी देना। भगवान कहता है कि अपनी कुर्बानी देकर दूसरों को बचाना। और आजकल हम दूसरों की कुर्बानी देकर खुद को जीना चाहते हैं। तो भगवान कहा है तो बात की चीज है। हम सब लोग अपने भीतर भगवान को झांकें और अपनी चिंता, अपनी बच्चों की चिंता करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। राजनीति के इस गंदगी में प्रवेश न करें, दलदल में न जाए, यही मैं आपसे आग्रह करूंगा। और इस ग्रुप डी वाले रेलवे के इस वैकेंसी पर हमें कड़ा प्रहार करने की जरूरत है और इसका विरोध करने की जरूरत है, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। जनहित की आवाज न्यूज चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संपादक लोकेश झा, फोन नंबर 8222903098।